तो हाय हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद होगी मैं भी सब लोग मजे में होगे एंड न्यू ईयर एंजॉय भी कर रहे होगे। और प्रॉफिट तो भाई चलता रहेगा, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा, उसमें कोई ये नहीं है। सो सैटरडे गया है। आफ्टर ऑल जिस तरह से फ्राइडे को मार्केट ने एक अच्छा खासा अपने को वेरी साइड पे प्रॉफिट बना के दे दिया है। इफ अगर आप लोग फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन या ट्यूसडे के दिन या वेडनेसडे के दिन अगर पिछले हफ्ते में अगर आपने प्रॉफिट बनाया है, ओके, सो उसमें से कम आप 70% अमाउंट तो भी बाजू में निकाल के रखो। 70% अमाउंट तो भी मिनिमम। एंड इफ यू आर बिगिनर देन सो प्लीज, अगर आपके पास 2 पेटी का कैपिटल है तो यू हैव टू बी ओनली यूज फॉर 20% अमाउंट एंड 15% अमाउंट। एंड इफ अगर आपके पास 20,000 का छोटा सा कैपिटल है तो आप लोग उसमें से 5,000 या 6,000 रुपए यानी एक लॉट के हिसाब से हो सकता है, तो आप उधर रिस्क लीजिएगा, उससे ज्यादा रिस्क मत लीजिए। द रीजन बिहाइंड दिस क्या रहेगा, आने वाले दिनों में जो 1 फरवरी को अभी जो गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी टैक्सेशन की जो है इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, देन तो डेफिनेटली क्या होगा उधर, जैसे ही गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी अप्लाई करेगा उसमें कुछ फैक्ट ऐसे भी है जो बहुत बुरे हैं और कुछ अच्छे हैं। डेफिनेटली मैं तो नहीं मतलब जानता और जानना चाहूंगा अभी, और मेरे हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट टैक्सेशन में इतना कुछ मिडिल क्लास को और जो रनिंग ऑफ जो बिजनेस है उनके लिए कुछ राहत पहुंचाने वाली बात करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सो मार्केट में बेरिशनेस का माहौल जो बना हुआ है, तो इस टाइम को अभी आप लोग अवॉइड कीजिएगा। मार्केट जिंदगी भर चलने वाला है, पैसा मार्केट जिंदगी भर देने वाला है, लेकिन जो एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कैपिटल। उसका कैपिटल, अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप लोग बैठोगे किधर, आप लोग कमाओगे कहां से? द ओनली प्रोफेशन इज कि आप लोगों के पास अगर पैसा है तो आप लोग इधर पैसा बना सकते हो, और अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट से बहुत कुछ कमाया और बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ। लेकिन जो अदर प्रोफेशन से कुछ अच्छा है मार्केट में तो वो है, इधर पैसा बनते हुए दिखता है। लोगों का दिन की मजूरी इधर विद सेकंड में दिखाई देती है कि तेरा इतना बन रहा है, इतना गवाने जा रहा है तू। सो अगर आप जो भी पैसा कमा रहे हो वो पैसा किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में या फिर अपने सेविंग्स में, या फिर हो सकता है कि अपने गुल्लक में आप लोग सेव कर लेना। दिस फॉर ओनली बिगिनर्स, जिनका कैपिटल 2 पेटी से कम है, जिनका कैपिटल 2 लाख से कम है, उनके लिए सेविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, जब तक कि आपके पास आपका 10x अमाउंट नहीं हो जाता है आपके कैपिटल का, तब तक मार्केट में आप बड़े तौर पे रिस्क मत लीजिए। आपको 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 हजार रुपए का उधर प्रॉफिट निकल के बाजू में निकलना होगा, और दिस विल बी पॉसिबल फॉर दैट डे, नॉट अदर वन। किसी दिन मार्केट आएगा अपोजिट साइड पे ऐसी कैंडल निकालेगा, अपन बता नहीं सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं इससे पहले आप लोगों को बहुत बार भी बोला है। द रीजन उसके पीछे क्या है, अभी का सिनेरियो। अगर बुल कहीं पे बैठ गया, किसी दिन मार्केट को ठोक दिया बुल, तो ऊपर की तरफ 300 300 350 300 पॉइंट की बड़ी बड़ी कैंडल्स निकलेगी, एंड आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट ऑन दैट कैंडल। आप लोग गेस कर लेना, सब कुछ तो आपके सामने पड़ा रहता है, खाली क्या है ना, एक थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप लोग हो सकता है तो मोबाइल से हटके और एक खुद का एनालिसिस प्रेडिक्ट करने के लिए, खुद का एनालिसिस डेवलप करने के लिए आप एक लैपटॉप का जरिए ये कीजिए, एनालिसिस कीजिए, एक स्क्रीन के जरिए एनालिसिस कीजिए। बिकॉज ऑफ क्या है ना, आजकल मोबाइल्स में जो लैग्स आ रहे हैं, जो डेटा जिस तरह से लैग में प्रेजेंट कर रहा है, जो भी एप्स है, बड़े बड़े लैपटॉप्स हैंग हो रहे हैं, डेस्कटॉप हैंग हो रहे हैं, विद सब्सक्रिप्शन वाले ट्रेडिंग व्यू जैसा प्लेटफॉर्म हैंग हो सकता है। तो मोबाइल क्या चीज है भाई, जिसकी
क्या है ना, सालाना एक सब्सक्रिप्शन लेना है तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन है, वो प्लेटफॉर्म हैंग हो रहा है, तो मोबाइल क्या चीज है भाई, आप लोग समझ रहे हो ना। सो आप उस तरह से इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने जो इसके रिगार्डिंग है थोड़ा सा, कभी भी एक बात याद रखिएगा, समंदर जो है ना वो बूंद बूंद से भरता है। हुँ? लेकिन अपने को बूंद-बूंद से नहीं भरना है भाई समंदर, अपने को बूंदें बहुत सारी इकट्ठा करनी है। आप लोग समझ रहे हो ना? अगर यही आप लोग लेके चलोगे कि समंदर बूंद-बूंद से भरता है, तो समंदर भरने के लिए उम्र गुज़र जाएँगी, अपन खटिया पे मरते हुए पड़ जाएँगे, लेकिन समंदर कभी नहीं भरेगा भाई। उसके लिए बूंदें अपने को बढ़ानी होगी, बूंदें इकट्ठा करनी होगी, और बूंदें इकट्ठा करने का मतलब है कि कैपिटल इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और कैपिटल इंक्रीज़ करना है, तो वी हैव टू हुँ, व्हाट वी डू हैव टू, आप लोग मेरे को कमेंट सेशन में एक बार बताना कि करना क्या चाहिए भाई। ओके, सो आप लोग जितना भी कमा रहे, अगर आपके ऊपर किसी का कर्ज है या फिर आपको किसी का पैसा देना है, तो उसका पैसा बाजू में निकाल के रखो। द ओनली थिंग इज, पैसा बहुत गंदी चीज है जब तक कि क्या है ना, अपने पास है, और जिस दिन अपने पास नहीं है वो उससे भी गंदी चीज है। सो पैसा दबा के रखना सीखो, उसको अच्छी तरह से यूज करना सीखो, एंड डेफिनेटली क्या है ना, अपना ट्रेडिंग प्रोफेशन थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके चलो। एनीवे, जो भी बनता है मेरे हिसाब से, अभी कल के लिए मैं बता दूं, कल मंडे है। ओके, तो कल मंडे है, 9 जनवरी का निफ्टी 50 का जो है ना एक्सपायरी चल रहा है अभी। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से प्रीमियम हाई है ये, जो पुट साइड की ओर क्या है, प्रीमियम हाई है ये, और हाई होके आएंगे, और इंडेक्स मैनेजमेंट जरूर करेगा। द फर्स्ट विन टारगेट आपको मिलेगा निफ्टी 50 में, क्या है ना, 23,000 950 का पकड़ के चलिए, ये जो रहेगा ये मेरे लिए डेड जोन है। ये जो जोन है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, ये जो 60 पॉइंट का जोन है ना, जो कि निफ्टी 50 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो डेड जोन है मेरे लिए। ओके, और आप लोगों के लिए भी हो सकता है, तो आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद मुझे एक सीधा सीधा निफ्टी 50 में दिखाई दे रहा है, अभी इधर दो सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। अभी कल के दिन मंडे है, तो मैं मार्केट को जज करना नहीं चाहता हूँ, द रीजन बिहाइंड दिस बहुत सी चीजें हैं, वर्ल्ड वाइड में बहुत सी घूम रहे हैं, लेकिन ऑप्शन चेन में अभी बेयर इतना फंसा हुआ है ना, इतना फंसा हुआ है ना, आप लोग उधर गेस नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से ये हुआ। अभी जिसने भी इसको जो भी इसको ऊपर लेके गया है ना, वो माल सेल मार रहा है। ये जितने भी आपको छोटी छोटी कैंडल दिखाई दे रहे हैं ना, वो डेफिनेटली 200 पॉइंट में माल सेल मार रहा है अभी के लिए। तो अगर मार्केट कल के लिए बेरिश भी खुलता है, तो डेफिनेटली एक बाउंस तो देगा ही देगा, एक बाउंस तो देगा ही देगा ऊपर की तरफ। तो आप लोगों को करना क्या है पता है क्या, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सबसे सेफेस्ट मतलब सबसे जो नॉर्मल और सबसे सेफ तरीका एक ही है कि भाई आप बाउंस पे खरीदो, बाउंस पे ऑप्शन को खरीदो। अगर ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज है, तो कम से कम भाई उसको है ना, एट द मनी और इन द मनी पे। अगर प्रीमियम मान के चलिए इतना तो नहीं रहेगा, द रीजन बिहाइंड दिस, निफ्टी 50 का अभी एक्सपायरी 9 जनवरी को है, तो इतना आपको कम प्रीमियम दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ, एट द मनी इन द मनी अगर प्रीमियम, जो बोथ ऑफ साइड कोई भी ले लीजिएगा, तो वो अगर प्रीमियम डायरेक्टली 150 से लेके 90 तक आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको 90 पे खरीदो, 90 पे खरीदो, 120 तक जाएगा, आप उसको 110 पे बेच दो। 100 रुपीज के पीछे अगर 20 रुपीज निकल रहा है, लाख के ऊपर अगर 20,000 का धंधा निकल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत है भाई, बहुत है। तो ये नॉन रिस्केबल कुछ, ये ट्रेडिंग का क्या बोल सकते हैं ना आप लोग, सेटअप है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये वर्क नहीं कर रहा है, तो डोंट बिलीव ऑन दिस। अभी क्या है, जो इसका भी विक्स के ऊपर आप लोगों को देख के चलना है, विक्स देखना है, बॉलिंजर बैंड देखना है, जो अदर इंडिकेटर्स है उसको देखना है, डेटा देखना है, सेलिंग देखना है, वॉल्यूम देखना है, ये सब कुछ चीजें आप लोगों को देख के उसके ऊपर चलना है, और दिस थिंग्स नॉट गोइंग थ्रू मोबाइल पे आप लोग इतना सारा नहीं देख सकते हो भाई। क्या क्या देखोगे स्क्रीन पे, आप लोग क्या क्या देखोगे, मेरे को जरा बता दो आप। मोबाइल की स्क्रीन पे क्या क्या देखोगे आप, ओआई देखोगे, या फिर आप बीबी देखोगे, बॉलिंजर बैंड देखोगे, रेजिस्टेंस देखोगे, सपोर्ट देखोगे, प्रीमियम देखोगे, क्या क्या देखोगे मोबाइल की स्क्रीन पे। किसी दिन कैंडल निकल गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो पूरा की पूरा कैपिटल चला जाएगा। ओके, तो एनीवे मेरा बताना काम है, आप लोगों का खुद का डिसीजन लेना, वो आप पे डिपेंड करता है।
तो चलिए अभी ये मार्केट में है ना, ये अभी यहाँ से लेके मैं जो है निफ्टी 50 में, ओके, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का क्या देखता हूँ, 200 पॉइंट्स का मैं डेफिनेटली इधर क्या देखता हूँ, बेरिशनेस देखता हूँ मार्केट में। निफ्टी 50 में आने वाले दिनों में 9 तारीख तक प्रीमियम बहुत अच्छा देगा। द रीजन बिहाइंड दिस क्या है, अभी मार्केट में पार्टिसिपेशन करने के लिए खाली यही एक इंडेक्स है। सेंसेक्स जो वीकली एक्सपायरी में जा रहा है, सेंसेक्स अभी 7 जनवरी को, उससे पहले, लेकिन सेंसेक्स को आप लोग अवॉइड कीजिएगा। द रीजन क्या है ना, चली तो चांद तक, नहीं तो भाई जमीन तक, वो अपने को नहीं लेना है। मैं जानता हूँ मार्केट बहुत अच्छी तरह से स्वागत करता है, क्या है ना, मार्केट आपका वेलकम बहुत अच्छी तरह से करेगा। 10,000 का किसी दिन 1 लाख बना के देगा, 2 दिन बना के देगा, 3 दिन बना के देगा। एक दिन ऐसा आएगा आप लोग सब कुछ गवा के बैठोगे। मैं है ना इसकी नस नस से वाकिफ हूँ, मार्केट के नस नस से। ऐसे ही मैं कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। वो तो क्या है ना कि भाई जिंदगी में इतना थोड़ा सा गुरूर पाल के रखा कि अभी क्या है कि ऐसे लगने लगा है कहीं पर, तो भी आई हैव टू बी स्टॉप हियर। एंड क्या है ना कि एक अगर चलता भी है तो बड़े ट्रेडिंग अमाउंट में मेरे को ट्रेड नहीं मारना है। हाँ, एक 6-7 पेटी का कैपिटल है भाई, उसमें मैं ट्रेड मारना प्रेफर करूंगा। फिलहाल मेरे हिसाब से मेरे लिए सही वक्त नहीं है कि मैं 15 पहले की तरह 15 20 25 पेटी पे ट्रेड मार दो बोल के, नहीं, मेरे को डालना भी नहीं है अभी। ओके, एनीवे, अगर जो भी होता है वो अच्छा है। हाँ, और एक अभी के लिए क्रिप्टो का बहुत क्या है ना, बहुत चल रहा है, बोलबाला चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 6 मंथ आप लोगों को विदाउट एनालिसिस क्रिप्टो में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए। अवॉइड ऑन दैट थिंग। ओके, सो अभी ये तो हो गया अपना निफ्टी 50 का। ओके, सॉरी, सेंसेक्स है निफ्टी 50 में। अब ये तो हो गया अपना निफ्टी 50 का 200 पॉइंट के लिए। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये ओके, ये जो है ना इतना, ये फिर से क्या है ना डेड जोन है इसके लिए। अगर आपका टारगेट, मैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का टारगेट जो है ना 100 पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है तो डेफिनेटली निफ्टी 50 आप लोगों को 100 का 150 बना के दे देगा उधर। इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 100 का 150 बनाने पे मत रहना। आप लोग 100 का अगर 20 भी मिलता है ना, 100 के ऊपर 20 भी मिलता है तो बाजू में हट जाइएगा। उसके बाद द फर्स्ट वन, ये अभी ग्रीन के लिए रहेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, जस्ट वेट फॉर इट। इंडिकेटर्स भी कभी कभी मेरे को है ना भाई ऐसे मतलब लगता है कि थोड़े से ये है। तो डेड जोन फर्स्ट वाला ये रहेगा, इसको अपन रेड कलर कर देते थोड़ा सा, तो भेजे में घुस के आएगा। ओके, उसके बाद जो रेड ट्रायंगुलर अपन इधर फिर से खींचते, तो ये जो है ना ये डेड जोन है। कौन सा वाला, ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये डेड जोन है। और इसके बीच में मार्केट सिर्फ आप लोगों को वेट करना है, आप लोग इसके लिए वेट करना। एक बात याद रखिएगा, मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेड पे ट्रेड डालते जा रहे हो तो आप लोग खाली ब्रोकर को फायदा पहुंचाओगे, खुद को फायदा कभी नहीं पहुंचा पाओगे। और एक नशा है, ये एक नशा है। ओके, ये पैसों का नशा है, पैसों का नशा है ना, ऐसा नशा रहता है जिंदगी में सबसे ज्यादा वही रहता है। ये जो दारू का नशा है, ये जो है ना, ये सब कुछ, ये जो लोग बोलते हैं, ये हल्के फुल्के नशे है भाई, इसका कुछ नहीं रहता। ये बहुत तगड़ा नशा है। जिस दिन आप लोग इस नशे को सह लोगे ना, इस नशे को अपने दिमाग में ऐसे ये कर लोगे ना, एडजस्ट कर लोगे ना, इसको संभालना सीख लोगे ना, जिंदगी में कोई भी चीज अचीव कर सकते हो आप लोग। ओके, तो फिर दूसरों का क्या है भाई, कोई भी नशा होने तो जिंदगी में ये नशा मेरे हिसाब से सबसे मस्त है, और मैं उसके साथ खुश हूँ भाई। ओके, दुनिया कुछ भी बोले, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एनीवे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ तक ठहरना है भाई। ओके, द रीजन बिहाइंड इसके पीछे बहुत कुछ है, तो आप लोग इसके बाद आप लोग ठहर जाए। हो सकता है इस हफ्ते में अच्छा खासा कुछ देखने को मिल जाए। अगर नेक्स्ट वीक में कल से अगर कुछ अच्छा खासा दिखता है मार्केट में, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। उसके बाद आएगा बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी इसका एक्सपायरी देख लेना, 13 जनवरी को है। बैंक निफ्टी में अभी भी क्या है ना, थोड़ा सा कॉल साइड पे प्रीमियम बहुत हाई है, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी आप लोगों को बेरिशनेस का एक और मौका इधर मिल देगा, और डेफिनेटली देगा।
इसमें मैं थोड़ा सा क्या हूँ ना, अभी बेरिश हूँ। अभी बेरिश में कहाँ से कहाँ तक जाऊंगा मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, यहां से लेके तो फर्स्ट टारगेट अपना ये रहेगा। कहां से लेके कहां तक? 15,950। ओके, यहां से लेके अपना टारगेट रहेगा 15,600 तक। ओके, तो डेफिनेटली यू विल बी गेन फॉर दैट वन ना। कितना? 350 पॉइंट का डेफिनेटली आप लोगों को इधर धंधा मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में अभी एक्सपायरी तो दूर है, उसमें कोई ये नहीं, दोहराई नहीं है। निफ्टी 50 में आप लोगों को थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं इधर। निफ्टी 50 में अगर मार्केट बेरिश साइड पे अगर इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, ओके, इसको अवॉइड कीजिएगा। प्रीमियम बहुत मारेगा, बहुत मारेगा, गंदे प्रीमियम मारेगा। सो कल से जो है ना, अभी कल 6 जनवरी है, 9 जनवरी को निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो 7th 8th 9th जनवरी को है, तो 2 दिन क्या करेगा? इसका काम वही है, प्रीमियम मारना। आप लोग बोलोगे कि क्या बोल रहे हैं? ओके, इसका काम वही है, प्रीमियम मारना। द फुट साइड के यहाँ पे जो है एट द मनी पे 182 रुपए इसका रेट चल रहा है। 182 रुपए फेयर नहीं है, 130 140 रुपीज फेयर है फॉर दैट सिनेरियो। ओके, सो और जो कॉल साइड पे है उसका एट द मनी पे अभी के लिए सही है। तो डेफिनेटली ऊपर नीचे कल को होगा, और ये प्रीमियम एडजस्टमेंट करेगा दोनों तरफ भी, फिर किसी तरफ एक मूवमेंट देगा। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो प्लीज मंडे को ट्रेड ना करो। मार्केट का वीकली का चार्ट ऑफ क्या रहता है ना, मंडे के दिन डिसाइड होता है, ना कि सैटरडे संडे और फ्राइडे के दिन। बिल्कुल नहीं, मंडे के दिन डिसाइड होता है। यू हैव टू बी ट्रेड ओनली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 3 दिन मार्केट वीकली का, अगर 3 दिन भी आप लोग लेके चलोगे ना, 3 डेज, ओके, अगर 12 डेज भी मंथ के मिल जाते हैं, तो ये रिलायबल डेज है, फॉर रिलायबल डेज है। तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड करना प्रेफर करो, ना कि फ्राइडे और, ओके, क्या है ना, फ्राइडे और मंडे। अभी फ्राइडे और मंडे की जो ट्रेड करने का जो ये रहता है, तरीका रहता है, वो कुछ अलग रहता है। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपीरियंस। उसके लिए कम से कम 40 या 45 चीजें ऐसी देखनी पड़ती है, और वहां से नो डाउट ये 3 दिन के मुकाबले बहुत अच्छा पैसा देता है, मंडे और फ्राइडे। मंडे से ज्यादा फ्राइडे पैसा देता है, लेकिन कब? जब एक्सपायरी होता है। लेकिन उधर क्या इंपॉर्टेंट है? वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, वो गट्स इंपॉर्टेंट है, वो फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, जो कि नया बंदा नहीं झेल पाएगा। आप लोग किसी दिन लॉस कर बैठोगे ना, तो ये होगा, उस दिन आप लोग को वो समझ में आएगा कि क्या चीज रहती है बोल के। मैं समझाओ भाई, मैं इस चीजों से गुजरा हूँ। ओके, क्या है ना, मैं ये सब कुछ देख चुका हूँ, तो मेरे को इसका कुछ ये नहीं है, लालच नहीं है मार्केट में। मेरे को अब इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा एक ही है भाई, 50-60 हजार दिन का निकल जाए तो मैं क्या है ना, आराम से विद इन एक ट्रेड निकल जाए तो मैं आराम से उधर क्या है ना, अपना मस्त मार्केट की तरफ कैंडल देखते बैठता हूँ, बाकी कुछ नहीं। मेरी ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रहती है मार्केट से। एनीवे, जो भी रहेगा वो ठीक रहेगा। अभी आप बोलोगे कि भाई ट्रेड कहाँ पे लेना है, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता दूं। अगर मार्केट इस तरह से होता है, इस तरह से, ये वाला सिनेरियो में मार्केट अगर नीचे पड़ता है, एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स लेके नीचे की तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग उधर मार्केट में ये लेना प्रेफर करो। कब? नीचे की तरफ। ये नीचे का हिसाब है, बेरिश साइड पे। ऊपर की तरफ ना, ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ता है? एक कंसोलिडेट लेके क्या करना पड़ता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि रहेगा, मैं आप लोगों को बता दूं। ऊपर की ये जो अभी ये हो गया ना, ये जो व्हाइट लाइन हो गया, अभी अपन ग्रीन लाइन मारेंगे इधर को। अगर मार्केट समझो यहाँ से ऊपर जा रहा है अपना, यहाँ से, थोड़ा सा वेट कीजिए, आई विल बी, ये वाला पोजीशन इंपॉर्टेंट है ऊपर जाने के लिए, तब मार्केट टिकता है। इसमें भी बॉलिंजर बैंड जो है ना, बॉलिंजर बैंड हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब कुछ चीजें इसमें आप लोगों को देखनी है। अभी थोड़ा सा आप लोग इसको ग्रीन में लेके चलिए। ये जो हो गई, ये तो ग्रीन ग्रीन की लाइन हो गई। ओके, जस्ट फॉरवर्ड विल अपन अभी क्या करेंगे। हाँ, लेकिन और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बुलिश साइड पे मार्केट ऐसे जा रहा है, कैसे? बुलिश साइड पे हुई 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 हुई
आप लोग समझ लेना कि भाई ये बुलिश नहीं है, इसमें कोई तो भी बड़ा प्लेयर बैठा हुआ, सो मार्केट को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो अवॉइड दिस थिंग्स। ओके भाई, मेरे को ना लाइव सेशन में किसी ने कमेंट किया था कि भाई तू क्यों लोगों को ज्ञान देने में इंटरेस्टेड है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे वजह से अगर आप 5 रुपए भी प्रॉफिट कर रहे हो ना भाई, तो मेरे को खुशी है कि कोई बंदा मेरे वजह से कुछ तो भी कर रहा है। ओके, द गोइंग सिनेरियो अभी जो चल रहा है बाहर जिस तरह से, बहुत बुरा है भाई, बहुत बुरा है। तो अच्छा है। रही बात अभी बैंक निफ्टी में अपन चल रहे थे, बैंक निफ्टी में आपको तो ये समझ में आ गया होगा, सिमिलर एज फिन निफ्टी में आप लोगों को वेट करना है। मेरे को इधर क्या है ना, फिन निफ्टी में थोड़ा सा झोल झाल दिखाई दे रहा है अभी के लिए, इसका एक्सपायरी आप लोग थोड़ा सा देख लेना 13 जनवरी को। लेकिन फिन निफ्टी में आप लोग क्या है ना, थोड़ा सा बिवेयर रहिएगा। हालांकि फिन निफ्टी के प्रीमियम जो है वो ठीक ठाक है, मैनेज हुआ इंडेक्स है, तो डेफिनेटली कहीं पर भी दे सकता है, ऊपर या नीचे। आप लोग समझ रहे हो ना, ये कहीं पर भी, अभी इसका प्रिडिक्शन अपन नहीं निकाल सकते थे। रीजन बिहाइंड इसका डेटा उस हिसाब से नहीं है कि अपन प्रिडिक्शन निकाले बोल के। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ओके अगर ये निकालेगा इधर, तो जैसे ही ऊपर जाएगा इधर जाके आप लोगों का प्रीमियम खाएगा। जैसे ही आप लोग नीचे आओगे, मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसके लिए अपन लाल कलर कर देते थोड़ा सा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे ही नीचे आएगा ये फिर से इधर इसको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिल जाएगा। 100 पॉइंट में अगर फिन निफ्टी घुमा भी तो आप लोग कितना कमा पाओगे। तो मेरे हिसाब से फिन निफ्टी के लिए अभी कुछ ये नहीं है। एक तो फिर अगर आपको इसमें पार्टिसिपेशन करना है तो इसमें अगर डीप में जाता है तो ठीक है, या फिर बाउंस पे ले लो और थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के बाजू में है, लेकिन फिन निफ्टी में अभी पड़ो ही मत। रही सेंसेक्स की बात, आने वाला इंडेक्स है, बेरिशनेस अपने को इसमें फुल दिखाई दे रही है। जो बेरिशनेस का रहेगा भाई इतना रहेगा। ओके, इतना यानी कितना, 300 350 पॉइंट का हो सकता है, 2-3 कैंडल में कवर अप कर ले। ओके, तो जो भी चलता है अच्छा ही चलता है, इतना चलेगा। इसमें अगर चलता है तो डेफिनेटली आप लोग वर्क विथ ऑन दैट प्लेस, आप लोग कर लेना। लेकिन क्या है ना, जैसे ही अपना टारगेट कंप्लीट हो जाए आप लोग बाजू में हट जाना। बड़ी बड़ी कैंडल का इंतजार करना। थोड़ा सा क्या है, कैंडल के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रेशर आप लोग नीचे के ऊपर, ऊपर के तरफ, नीचे के ऊपर, जिस तरह से बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आप लोग थोड़ा सा देख लेना, लेकिन इतना ही बस अपने लिए। उसके बाद जो आएगा ना ये वाला, ये जो जोन है ना, ये वाला जोन में आप लोगों को दिखा दो थोड़ा सा, इसको अपन ग्रीन कर लेते तो अपने को समझ में आएगा। ये वाला जोन ऊपर की तरफ अच्छी तरह से तोड़ने दीजिएगा, लेकिन अगर तोड़ेगा भी तो सेलिंग बहुत हाई प्रेशर में है। 800 पॉइंट में 850 पॉइंट इसको है ना डेड जोन, एज अ डेड जोन लेके चल रहा हूँ, इसको अवॉइड करूंगा। रीजन बिहाइंड दिस, कल 6 तारीख है, परसों के दिन इसका एक्सपायरी है, तो प्रीमियम बहुत हाई, तो भी अवेयर रहिएगा। हाँ, लेकिन प्रीमियम अच्छा देगा तो उसके लिए अगर मान के चलिए ऐसी ऐसी कैंडल निकालता है मार्केट, कैसे अभी आप थोड़ा सा पहचान लेना। इतनी बड़ी कैंडल लेके भी नीचे नहीं आया है। कितने पॉइंट्स का कैंडल है ये, 316 पॉइंट का कैंडल है, 10 मिनट के फ्रेम रेट पे, स्टिल नीचे नहीं आया बंदा, ऊपर 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 चला गया। भाई क्या हाल हो गया होगा उसका। तो अपने को इसको काटना किधर है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। काटना तो सीखना पड़ेगा, अगर काटना नहीं सीखेंगे तो अपन क्या करेंगे। अपने को काटना इसको इधर था, अगर लॉस भी हो रहा है ना तो काटना इसको इधर था। हाथ गंवाने से अच्छा है कि भाई उंगली तोड़ के बाजू में हट जाओ। द इम्पोर्टेंट थिंग इज क्या है ना कि मार्केट में प्रॉफिट बुक करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग उसमें लॉस कब बुक करके बाजू में पड़ रहे हो, और लॉस ही इतना ही लीजिए कि जितना आप दैट डे कवर ऑफ कर सके। अगर 1 लाख का अगर आपका कैपिटल है, 2 लाख का कैपिटल है, तो 2 लाख के ऊपर आप लोग 1 लाख के ऊपर आप 20,000 का लॉस ले सकते हो, 20% का, जो कि रिकवर करने के लिए टाइम नहीं लगता। रिकवर डेफिनेटली हो जाता है, लेकिन कब, उसमें भी टाइम लगेगा। सो उससे बेहतर है कि आप 20,000 का लॉस रिकवर करने से अच्छा है कि 20,000 का क्या है ना धंधा बना के बाजू में हट जाए। आप लोग समझ रहे हो ना, तो उसके लिए क्या है, छोटे छोटे अमाउंट में नहीं बोल सकते, लेकिन जो सेटअप जो इंपॉर्टेंट है ना उसके जरिए आप लोग ट्रेड करो। 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा ट्रेड मत लेना। एज अ प्रोफेशन लेके चलना है तो 2-3 ट्रेड से ज्यादा मत ट्रेड लेना मार्केट में फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से। ओके, उसके बाद मेरा पसंदीदा इंडेक्स मिड कैप, सबसे ज्यादा पसंदीदा इंडेक्स है यार, बहुत पैसा दिया इसने मेरे को, बहुत पैसा।
आप लोग समझ नहीं पाओगे। इसके साथ मेरी जो ये जो क्या है ना, जो प्यार जुड़ा हुआ है ना मिड कैप के साथ, वो किसी इंडेक्स के साथ मेरा क्या है ना प्यार नहीं जुड़ा हुआ है। और सबसे मस्त इंडेक्स है ये। 13 जनवरी को इसका एक्सपायरी है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, जो प्रीमियम है बोथ साइड पे इक्वल नहीं है फिलहाल, तो भी थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इधर के लिए, अगर मिड कैप में आने वाले दिनों में आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कल मिड कैप गैप अप हो जाए। अदर जो इंडेक्स है वो तो बेरिश साइड पे जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो है ना, मैं जितना इसको जानता हूँ, ये गैप अप ना हो जाए कल के दिन। तो गैप अप ना हो जाए कल के दिन, उसको आप उस तरह से लेके चलिए। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, इसको ये जोन तोड़ने दीजिएगा। कौन सा वाला? ये जोन अपन इसको थोड़ा सा रेड कलर कर देते हैं। अगर ये जोन इसने अच्छा खासा तोड़ दिया, तो मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ, जरा इसको देख लें। मिड कैप में मैं इसको ये साइड पे देख रहा हूँ, यहां तक। कहां तक? यहां तक। और अगर इसने ये भी तोड़ा ना, तो फिर से लेके यहां तक, यहां तक। और अगर इसने जस्ट वेट, वी विल गो फॉर 30 मिनट्स कैंडल। अगर इसने ये भी तोड़ा ना, तो यहां तक। सो ऑल ओवर जितना भी मेरे को यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहा है ना, 350 का धंधा बन रहा है मिड कैप में। 350 पॉइंट का धंधा बन रहा है भाई। ऐसे समझ के चलो कि मिड कैप सोना बना देगा किसी भी चीज को। छोटा 12-13 हजार का इंडेक्स है, तो इसको इससे मत देखना कि भाई क्या है, मतलब छोटा बोल के नहीं, पैसा बहुत बनाता है मिड कैप, बहुत बनाता है। और सबसे मस्त चीज तो है कि मैं इसको जानता हूँ, और मेरे हिसाब से जानता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई कि अपन ने इधर बेरिशनेस प्रेडिक्ट की है तो फिर बेरिशनेस ही आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ अगर मिड कैप ऊपर की तरफ निकले ऐसे 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 करके, तो ऊपर की तरफ बहुत बड़ा ये दे सकता है आप लोगों को। क्या दे सकता है? ऊपर की तरफ बुलिशनेस की ओर बहुत अच्छा खासा एक बुलिश रैली ऊपर की तरफ देख सकता है, मतलब देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है? अवेयर रहना है। या तो ये, या तो फिर ये। अगर मार्केट को पहले से जज करते बैठोगे कि भाई ऊपर के नीचे आएगा, नीचे नहीं, मार्केट 5 मिनट में बदलता है, तो अपने को तैयारी रखनी है 5.5 मिनट में अपन तो बदले भाई। 5.5 मिनट में अगर कैंडल बदल रही, तो 5.5 मिनट में अपन बदले। उसके लिए रेडी, बी रेडी। मार्केट उसी को मौका देता है जो रेडी रहता है, जो क्या करता है ना, मार्केट को समझता है, उसकी नस को समझता है। उसकी नस ने जिसको समझा ना, वही सक्सेसफुल हुआ। अदरवाइज बुकिश नॉलेज किसी काम का नहीं है, वो नहीं है भाई। ओके, सो एनीवे, जो भी चलता है वो अच्छा है। तो बोथ सिनेरियो इज गुड फॉर द मंडे। लेकिन इसका क्या है ना, वो कल आपको एक्यूरेट समझ में आएगा। मैं आज आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई मंडे के दिन आप लोग अपना सारा पैसा लगा दोगे तो गंवाने की पूरी चांसेस है। ओके, सो हो गई अभी बैंकेक्स की बात। मेरा ये भी बैंकेक्स मेरा बहुत अच्छा साथी है, मित्र है। मैं इससे 10 रुपए से 350 रुपए तक बनाया हूँ, आप लोग समझ सकते हो द फीलिंग फॉर दैट इंडेक्स। ओके, बैंकेक्स में मैं जो देख रहा हूँ, पता नहीं आप लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन बैंकेक्स में मैं आप लोगों को कैंडल का इसलिए नहीं बताता कि भाई कैंडल को क्या है ना, आप लोग फिलहाल जज नहीं कर पाओगे। मैं करवाना भी नहीं चाहता किसी को जज। द रीजन बिहाइंड दिस क्या है, आजकल कैंडल ऐसे अलग अलग निकल रहे हैं कि आप लोग ये नहीं कर सकते। लेकिन पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है। और पहले के पैटर्न्स अभी क्या है ना, उस तरह से बिहेव नहीं करते। तो उसको अपने को क्या है, थोड़ा सा अवॉइड करके जो भी डिसीजन लेना है उस हिसाब से लेना है। भी क्या है, आप लोग थोड़ा सा इधर देख लेना। अगर मार्केट इधर ऊपर मार्केट गया, इधर से हाई सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, इधर से बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। ओके, इधर से फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, इधर से फिर से बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। आप लोग प्रेडिक्ट क्या करोगे ऐसे कैंडल में? कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे कैंडल में। ओके, तो चलो यहाँ पे अपन अभी किसमें ये करते थोड़ा सा, आप समझे ना। मेरी साइड पे डेफिनेटली मेरे को दिखाई दे रहा है, तो आप लोग लेके चलो। सो एनीवे, गुड नाइट फॉर द डे।
एंड हो सकता है कि कल भाई आप लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट हो, तो मस्त प्रॉफिट बनाते रहो, पैसा बनाते रहो आप लोग अच्छे खासे मार्केट से। क्या करो, गेनिंग बनाते रहो, उसी में मेरी खुशी है भाई। हो सकता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे को मेरा रिवॉर्ड जरूर पहुंचाना। थैंक यू।